अगले कॉलर भी हैं फोन लाइन पर, रतन है तेजपुर से। रतन नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। रतन क्या सवाल है आपका, पूछिए। हमारा GMR इंफ्रा है 110 शेयर। परचेसिंग प्राइस क्या है आपका? आपका 16 रुपया। 16 रुपये, ठीक है। आपको राय दिलवा देते हैं मिस्टर सेठी। GMR इंफ्रा 14.5 रुपये पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। परचेजिंग है, प्राइस है इनका 16 रुपीज़ का। नुकसान हो रहा है इनको और फंडामेंटल्स कैसे हैं ये सभी को मालूम भी है। क्या करना चाहिए इनको? ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है इनके पास, तो ऐसे में रिस्क लेना चाहिए होल्ड करने का? देखिए दीपाली, जो GMR इंफ्रा है वो विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, जो छोटी कंपनियां हैं, जो छोटे प्राइस वाले जो शेयर्स हैं, वहाँ पे एक अच्छा बेट नज़र आता है। कंपनी लगी हुई है अपने एसेट्स को मोनेटाइज करके अपने डेट को कम करने में। तो इनका बीच बीच में हम सुनते रहते हैं कई एसेट्स ये बेचते रहते हैं और उससे इन्होंने कर्ज को कुछ कम किया और आने भी वाले क्वार्टर्स या दिनों में ये अपने कर्ज को कम करने की कोशिश में। मुझे लगता है इन्होंने जिन लेवल्स पे खरीदा है वो लेवल्स तो बिल्कुल आ सकते हैं और वहाँ से थोड़े अपसाइड्स और देखे जा सकते हैं। तो उछाल में इनको फिर अगर जब मुनाफा होता है तो प्रॉफिट्स बुक करके निकलना चाहिए। जी, एग्जिट ऑन रैली की यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी रेकमेंड की गई है। इसी बीच एक शेयर पर नजर डाल लेते हैं। बोरोसिल ग्लास के शेयर को आप देखिए 10% उछाल ऑलरेडी इस शेयर पर देखने को मिल चुका है और खबर भी यहाँ पर यह आ रही है कि कंपनी ने एक कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया है नासिक बेस्ड कंपनी क्लास पैक में। और इस खबर के बाद अगर आप बोरोसिल के शेयर को देखेंगे तो 10% तक का उछाल शेयर पर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे एकाएक स्पाइक इस शेयर पर देखने को मिल रहा है। बोरोसिल ग्लास का अब शेयर जो है 4450 के आसपास के लेवल्स पर ही कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। विकास, क्या सलाह होगी बोरोसिल पर आपकी? देखिए, ग्लास एज ए सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह से जो नतीजे भी आए हैं और जो ये जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक इंपोर्ट ड्यूटी भी इसमें लगाई है, तो इन सब का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे सेक्टर पे देखा जा रहा है और ये न्यूज़ हो सकता है इट कुड बी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। तो मेरी राय में जिनके पास है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। जी, इनफैक्ट सुबह से ये स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग है और एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी इस खबर के आने के बाद और अभी तक अपने स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। अगली क्वेरी ले लेते हैं और सवाल है हमारे पास बंटी का मुंबई से। बंटी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, मेरे को जस्ट डायल के बारे में पूछना है। 100 स्टॉक्स हैं 695 के। आपका परचेसिंग प्राइस क्या है जस्ट डायल में? 695 अप्रॉक्स। और कितना समय आप रुक सकते हैं इस शेयर में? 3 महीने तो है ही है, ज्यादा भी। ठीक है, लेकिन नुकसान हो रहा है इनको काफ़ी मिस्टर सेठी। 695 की खरीद है और इस साल की शुरुआत से ही किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस। अब देखिए, अब 561 पर आ चुका है। पहले 400 रुपये से चला था ये स्टॉक, फिर 900 तक के हाईज इसने टच की थी। 900 से जो करेक्शन हावी हुई है वो अभी तक बनी हुई है। थोड़ा सा बाउंस बैक दिया है हालांकि इसने वापस लोअर लेवल से, लेकिन अभी क्या करना चाहिए क्योंकि नुकसान इनको हो रहा है। 695 की खरीद है, 561 पर है। देखिए दिवाली, मेरी राय में इस स्टॉक से इनको निकल जाना चाहिए। नुकसान जरूर होगा बट आई थिंक इस जो स्टॉक है इसके एक तो बिजनेस मॉडल पे कॉन्फिडेंस नहीं है और दूसरे वैल्यूएशंस अभी भी एक्सपेंसिव नजर आते हैं। तो आई वुड रिकमेंड अ सेल। और मुझे लगता है उसी पूंजी को अगर कुछ दूसरे स्टॉक या दूसरे परफॉर्मिंग सेक्टर में अगर डालेंगे तो वहां से इनके जो नुकसान की भरपाई होने या प्रॉफिट्स होने के उम्मीद ज्यादा रहेगी। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से दीपांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार दीपांशु, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, मेरे पास 1300 शेयर है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के 90 रुपए पे। ठीक है, और आपकी किस तरीके का टाइम फ्रेम आपने रखा हुआ है इस इन्वेस्टमेंट के लिए? 10-15 दिन का। 10 से 15 दिन का आपका नजरिया है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। चंदन, क्या सलाह देंगे? स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर 90 रुपए के भाव पर 1330 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। खास तौर पर 10 दिनों के लिए इनकी पोजीशन है और देखा जाए जो बज है GST को लेकर, कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक स्पेस एक्शन में जरूर है। क्या सलाह होगी इनके लिए? की बज के चलते सारे लॉजिस्टिक काउंटर्स में थोड़े से मोमेंटम बने हैं और इनफैक्ट स्नोमैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर इफ आई जस्ट डिस्कस अबाउट ऑल द लॉजिस्टिक कंपनीज। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्नोमैन, एजिस लॉजिस्टिक, ऑल कार्गो, गति, VRL, इन सब में पॉजिटिव मोमेंटम बन सकते हैं। हालांकि इन्होंने थोड़ा ऊपर में खरीद कर ली है पर जिस हिसाब से 10-12 दिन की बात करें मेरे हिसाब से इनको लगभग 98 और 102 तक के लेवल देख सकते हैं। काउंटर भी यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। जब तक 84 का लेवल होल्ड करता है इस काउंटर का ट्रेंड शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रहेगा। ऊपर में आपको 102 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगली क्वेरी है हमारे पास प्रमोद की, जम्मू एंड कश्मीर से। प्रमोद नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। प्रमोद, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मैम, मेरे पास फॉरेन डायरेक्ट क्वांटिटी है SBI की मैम।
SBI के शेयर्स हैं आपके पास? हाँ जी मैम। और आपका खरीद भाव क्या है? मैम 220 है मेरा दीपाली मैम। मैं इसको लास्ट 4 मंथ से होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है मिस्टर सेठी, क्या करना चाहिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 220 इनका परचेजिंग प्राइस है, 4 महीने पुरानी खरीद है और अभी रुके रह सकते हैं, नतीजे भी आने बाकी हैं। स्टॉक अभी 231 पर ट्रेड कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए दीपाली, इन द शॉर्ट टर्म जिस तरीके के नतीजे हमने पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से देखे हैं, हो सकता है नतीजे बहुत कोई बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज करने वाले नहीं हो, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर जो बैंकिंग स्पेस है उनके लिए ये क्वार्टर या इसके आने वाला क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर के बाद बहुत अच्छा एक रनअप या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में सुधार दिखना चाहिए। एसेट क्वालिटी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आने चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड कि इन्होंने अच्छे लेवल्स पे लिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एसएमएस ले लेते हैं। हमारे पास जो एसएमएस आया है हल्द्वानी से गिरीश का है, ये जानना चाहते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। 50 शेयर्स हैं इनके पास, 402 के लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी की हुई है उन्होंने। फिलहाल अच्छे प्रॉफिट्स में भी है, 555 के लेवल्स पर एक्सिस बैंक का शेयर अभी कामकाज कर रहा है, अभी भी 2% ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। चंदन, एक्सिस बैंक आपको कैसा लगता है और इनके लिए क्या सलाह होगी? इन्होंने पोजिशनल काउंटर लिया और एक काफी अट्रैक्टिव लेवल पे इन्होंने बाइंग की है, तो मेरे हिसाब से उस बाइंग को ये ट्रेल करके रख सकते हैं। काउंटर को इमीडिएट हाई 576 वापस छोड़ने की गुंजाइश है, तो ये 576 और 600 तक का वेट कर सकते हैं। जी, होल्ड करने की सलाह है। एक्सिस बैंक 555 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। एक और एसएमएस ले लेते हैं और ये एसएमएस हमें भेजा है योगेश ने मुंबई से। HPCL पर 2500 शेयर्स हैं इनके पास, खरीद भाव है 630 का। और देखिए कंग्रेचुलेशंस बनता है इनको, क्योंकि इनका जो निवेश है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 1250 के आसपास अभी HPCL ट्रेड कर रहा है अपने लाइफ टाइम हाईस पर। मिस्टर सेठी, क्या करना चाहिए? HPCL ही नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करना चाहूँगी। HPCL, BPCL, IOC तीनों ही ऑल मार्केटिंग कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, अपने लाइफ टाइम हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट। और क्रूड वापस जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ रहा है, जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है वो शायद आने वाले क्वार्टर्स में भी मेंटेन रहे, इस तरह की होप्स हैं। ऐसे में क्या अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए इन स्टॉक्स में सभी इन्वेस्टर्स को, या फिर पार्शियल प्रॉफिट्स की समेटने की सलाह देंगे? देखिए दीपाली, पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूँगा, बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने HPCL को खरीदा है। और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, पूरा स्पेस ही एक ड्रीम रन देख रहा है। जिस तरह से क्रूड के दामों में गिरावट आई है, उसका एक पूरा इम्पैक्ट और पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट इन पूरे स्टॉक्स में देखा जा रहा है। बट मुझे लगता है कि अभी भी क्रूड में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ने की या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कुछ लगता नहीं है, तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अच्छा जारी रहेगा। तो यहाँ से भी और 10-15% के अपसाइड बिल्कुल देखे जा सकते हैं आने वाले महीने 2 महीने में। तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड। और इसके अलावा जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे HPCL है, उन्होंने रिसेंटली एक बोनस भी डिक्लेयर किया है 2:1 का। तो ये जब एक्स बोनस होंगे तो लिक्विडिटी भी ज़्यादा बढ़ेगी या रिटेल इन्वेस्टर का भी फिर उसमें फोकस आएगा। तो आई थिंक ये थोड़े इस स्टॉक में बिल्कुल बने रह सकते हैं मुनाफे के बावजूद, और यहाँ से भी और अपसाइड देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, चलिए तो आप बने रह सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड यहाँ से भी देखी जा सकती है, यही विकास का मानना है। और अब ये भी देख लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट से किस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत हमारे साथ न्यूज़ रूम से मौजूद भी हैं। रजत, महीने की शुरुआत काफ़ी अच्छे नोट पर हुई है, 8700 के ऊपर निफ्टी टच होते हुए नजर आया। आगे के लिए क्या आपको लगता है ये स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, अभी तक के संकेत तो यही है कि जब तक लिक्विडिटी इंटैक्ट रहेगी तब तक ट्रेंड इंटैक्ट रह सकता है। और आज भी देखें तो 8600-8700 की पुट्स में स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। 8600 की पुट में 8 लाख से ज़्यादा शेयर्स आज फ्रेश ऐड होते हुए नजर आए, प्रीमियम्स टूटे और साथ साथ 8700 के पुट पे लगभग 4.5 लाख शेयर्स का फ्रेश एडिशन है। और निफ्टी फ्यूचर्स खुद आज 3.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट का एग्रीगेशन दिखा रहे हैं, यानी कि हर डिप में ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशंस खरीदारी कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। यहाँ पर जब तक लिक्विडिटी रह सकती है तब तक ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट्स बनेंगे नहीं। अभी तक कोई चार्ट पे इतना बड़ा रिवर्सल का संकेत नहीं बन रहा है। जिस हिसाब से आज भी ट्रेडिंग हो रही है उसमें भी काउंटर स्पेसिफिक मूव्स फाइनेंस स्टॉक्स पे देखने को मिल रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स एक्टिव हैं और मेटल स्टॉक्स पे आज दमदार रिटर्न मिल रहे हैं। फाइनेंस स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला स्टॉक, 7% के आसपास ओपन इंटरेस्ट पे बढ़त देखने को मिली। बजाज फाइनेंस में आज मूव बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता हुआ नजर आया। हिंदुस्तान जिंक एक और स्टॉक जहां पर 8% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और इस स्टॉक पे बेट लग रही है पॉजिटिव साइड पे। मेटल स्टॉक्स को कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा IT स्टॉक्स पे फोकस बहुत ज़्यादा है आज। माइंडट्री, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन सभी स्टॉक्स पे आज मूव बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। और TCS इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्गली एक्यूमुलेट हो चुका है, 3% के आसपास की गेंस।
डिविडेंड्स टीसीएस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एसआरएफ और वोल्टास दो ऐसे स्टॉक्स पेरिफेरल्स में जहां पर अच्छी खासी तेजी बन रही है। एसआरएफ पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव था डेरिवेटिव में, आज भी इसमें परसेंटेज के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग तेजी है। और वोल्टास सुबह हमने ऑप्शन रणनीति बताई थी कि वोल्टास काफी एक्टिव होगा, इसके आप ऑप्शन खरीद सकते हैं कॉल्स। और वोल्टास आज शुरुआत से ही काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अभी भी 3% ऊपर इस पर्टिकुलर स्टॉक पे तेजी देखने को मिल रही है। और आखिरी में मारुति सुजुकी रिकॉर्ड नंबर्स हैं, घरेलू फ्रंट पे जो बिक्री आई है जुलाई में रिकॉर्ड है आज तक का, उसके बाद इस स्टॉक पे जोरदार रिटर्न 100 रुपये से ज़्यादा चल चुका है। शुक्रिया रजत आपका। और ये डेरिवेटिव्स का पूरा एक्शन बताया रजत ने, और वो स्टॉक्स भी बताया जो कि डेरिवेटिव्स सबसे ज़्यादा एक्टिव है। आईटी और मारुति जैसे शेयर्स लीड कर रहे हैं, और मारुति डिहाई पर ही ट्रेड कर रहा है। जो सेल्स नंबर्स आए वो प्रोजेक्शन से कहीं बेटर है। आशंका थी कि शायद सिंगल डिजिट ग्रोथ ओवरऑल वॉल्यूम्स में दिखेगी, लेकिन उससे फार बेटर नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अंकित है अगले कॉलर हमारे साथ जयपुर से। अंकित नमस्कार, क्वेश्चन पूछे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास पराग मिल्क फूड के आईपीओ के 35 शेयर्स लिए हुए हैं 210 में। तो मैं ये पूछना चाह रहा था मैम कि मुझे इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी और रुकना चाहिए? जी, कंग्रेचुलेशंस पहले तो आपको, क्योंकि स्टॉक 322 पर ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी हर शेयर पर 100 रुपये का मुनाफा आपको हो रहा है। और हमने देखा भी है मिस्टर सेठी, पराग मिल्क बीते 6 महीने में खास तौर से या फिर 7 महीने में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा भी है। 2016 के हाइस पर ये ट्रेड कर रहा है, और 220 या फिर लिस्टिंग से जो इसने रैली शुरू की थी वो इसने 340 तक कंटिन्यू की है। 340 के स्तर के पास पहुंच के थोड़ा ठहरा है ये शेयर, और अभी 321 पर है। क्या करना चाहिए, मुनाफा समेट लें या फिर अभी भी होल्ड रखें? देखिए दीपाली, मेरी राय में इस स्टॉक में इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, बिल्कुल इनको इसमें प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए। और अगर इसी सेक्टर में बने रहना है तो मेरी पसंद होगी हेरिटेज फूड्स, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है। हाल ही में नतीजे भी आए थे, काफ़ी शानदार नतीजे थे, और वहाँ पे अगर ये इसको पूंजी को अपनी स्विच करेंगे और लंबी अवधि तक बने रहेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अपसाइड्स देखने को मिलेगी। जी चलिए, यहाँ पर आप मुनाफा बांध लें और स्विच कर लें हेरिटेज फूड्स पर। ये विकास की सलाह है आपके लिए। अगले सवाल के लिए दिल्ली से पिंटू ने हमें कॉल किया। नमस्कार पिंटू जी, पूछिए अपना सवाल। ये मेरा सवाल है, डाबर मैंने 100 शेयर खरीदा है 119.5 में। ठीक है, और आपका नजरिया क्या है? मैं चाहता हूँ कि कितनी जल्दी इसको निकल जाए। मैंने जी न्यूज की वीरेंद्र जी की कॉल पे खरीदा था, और जिस दिन से खरीदा उस दिन से डाउन जा रहा है। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 119.5 पर आपने खरीदा हुआ है, अच्छे प्रॉफिट्स पर भी हैं। 304 रुपए के भाव पर डाबर इंडस्ट्रीज का शेयर अभी चल भी रहा है, आज भी फ्लैटिश टू पॉजिटिव रुझान के साथ देखने को मिल रहा है। चंदन, आपकी सलाह क्या होगी? इसका एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, उसको काउंटर बार बार स्ट्रगल करने के बावजूद भी नहीं निकाल रहा है। और ये 320 का जो हर्डल है लगभग साल भर से प्ले कर रहा है। अगस्त में भी 2015 में ये हाई बनाए और वहां से टर्न हुआ, और अभी रिसेंटली भी उन्हीं हाई के आसपास से टर्न हो रहा है। तो डिसाइसिवली 320 का लेवल निकलेगा तब भी जाके यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ बनने की गुंजाइश है। इमीडिएट बेसिस पे हर्डल है अब 309 के आसपास शिफ्ट हो रहा है। 309 310 निकले तभी यहाँ पे एक पॉजिटिव होप करे, नहीं तो ये काउंटर 295 तक भी फिसल सकता है। चलिए, सलाह आपको दी गई है डाबर